हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरम नंबर 7। ठीक है ना, 7वां थ्योरम आज प्रूफ होगा। पिछले वीडियो में 6 तक थ्योरम आप लोग को प्रूफ कर चुके हैं, तो चलिए आज 7वां थ्योरम पर ध्यान देते हैं। तो देखिए दोस्तों, थ्योरम नंबर 7 में जो है एक ही फार्मूला है, लेकिन एक ही फार्मूला का 3 गो मान है। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला है? 3 फार्मूला है। तो जिसका जहां प्रयोग होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिए कि 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आता है उसको भी आपको माइंड में रखना है। तो चलिए पहले हम 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करते हैं। तो चलिए, तो देखिए 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए। तो देखिए LHS में tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लेते हैं। पुट tan इनवर्स x बराबर थीटा, क्योंकि पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कि इनवर्स हमेशा जो है रेशियो के साथ सटता है, देता क्या है? थीटा। इसलिए tan इनवर्स x को क्या मान लिए? थीटा। अब बताइए, जब x को दबाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? tan थीटा। ठीक है ना। अब नाउ वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी फार्मूला से ये प्रूफ होगा। तो बताइए sin 2 थीटा बराबर ये फार्मूला होता है, तो sin 2 थीटा बराबर 2 रहने दीजिए और tan थीटा के बदला में हम लोग क्या लिखेंगे? x। तो x लिखा गया, और 1 प्लस tan थीटा के बदला में x लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब 2 थीटा को जब दबाइएगा तो इधर साइन इनवर्स हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए 2 रहने दीजिए और थीटा के बदला में क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स x, अब बराबर में क्या? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साबित हो गया 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो पहले ये याद रखना है। अब दूसरा फॉर्मूला पर चलिए। अब साबित करना है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरा हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। फिर आप लोग क्या कीजिए, LHS में tan इनवर्स x को पहले थीटा मानिए। पुट tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब x को दबाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। अब हम लोग यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 11th का ये फॉर्मूला है। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसी फॉर्मूला से ये प्रूफ हो जाएगा tan में। तो बताइए tan 2 थीटा बराबर 2 और tan थीटा के बदला में x लिखेंगे, अब बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 थीटा को दबाइएगा तो tan इनवर्स उधर हो जाएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 रहने दीजिए। अब थीटा के बदला में हम लोग क्या रखेंगे? tan इनवर्स x रखेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो 2 फार्मूला प्रूफ हो गया।
अब चलिए तीसरा पर चलते हैं। तीसरा क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर लाना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए तीसरा है 2 tan इनवर्स x बराबर लाना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए x को जब आइएगा तो x बराबर हो जाएगा इधर tan थीटा, उसके बाद लिखेंगे नाउ वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 11th का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब वैल्यू रखिए cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा के बदला में क्या रखिएगा x, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 थीटा को दबाइए तो इधर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 रहने दीजिए और थीटा के बदला में हम लोग क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला प्रूफ हो गया, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए तीनों फार्मूला साबित हो गया। अब एक ही का 3 वैल्यू होता है, ये सभी को एक साथ आप लोग लिख लीजिए, या चलिए हम लिख देते हैं। कृपया इसे घोंक जाए, यानी 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, एक साइन में, एक tan में, एक कॉस में। साइन में पूछेगा तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहिएगा, tan में कहेगा तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहिएगा, अगर कॉस में कहेगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार जो है 2 tan इनवर्स x के फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर प्रूफ में साइन लाना होगा तो साइन का फार्मूला, कॉस लाना होगा तो कॉस का, अगर tan लाना होगा तो tan का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है 2 tan इनवर्स x का तीनों फार्मूला याद रखिएगा। तो चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टोटल थ्योरी जो है आप लोग को प्रूफ कर दिया गया। आपका काम है टोटल फार्मूला एक साथ लिख करके और कृपया उसे घोंक जाइए ताकि प्रॉब्लम को हल करने में परेशानी नहीं होगी। चलिए हम क्या करते हैं कि जितना भी थ्योरम आप लोग को साबित किया गया, टोटल थ्योरम को हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है ना, आप लोग घोंक जाइएगा इसे। तो चलिए दोस्तों टोटल फार्मूला जो है हम आप लोग को लिखा देते हैं। टोटल फार्मूला एक साथ लिख करके आप लोग घोंक जाइएगा इसे, कृपया इस सभी फार्मूला को घोंक जाए। चलिए पहला थ्योरम में 6 फार्मूला था, वो 6 फार्मूला क्या था देखिए, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। दूसरा फार्मूला था कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। तीसरा टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। चौथा में कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। उसके बाद कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। उसके बाद जो है सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। इस फार्मूला को हम लोग फिश फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। पहले क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि इस फार्मूला को फिश फार्मूला के नाम से जाना जाता है। थ्योरम 1 में 6 फार्मूला था, थ्योरम 2 में भी 6 फार्मूला है। ठीक है ना, उसको भी फ्यूज फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उसमें भी 6 गो फार्मूला था। क्या फार्मूला था, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। उसके बाद टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। उसके बाद कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। उसके बाद जो है सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। और उसके बाद जो है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स होता है। तो इस फार्मूला को भी फिर फार्मूला के नाम से जानते हैं। 6 6 12 फार्मूला हो गया। तो देखिए इसमें क्या है कि बाहर में बिना इनवर्स है, अंदर इनवर्स है। ये 6 में बाहर में इनवर्स और अंदर क्या है, बिना इनवर्स का, तो भी इसका फार्मूला जो है सेम ही होगा। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका बटन है, ये आपका बल्ब है। ठीक है ना, इस बल्ब के अंदर एक्स जो है फिलामेंट है,
जब बटन दबाइएगा, बल्ब अगर हाई वोल्टेज में जलेगा तो वो फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद केवल फिलामेंट लटक जाता है, नहीं तो ये फिलामेंट है। तो एक्स जो है फिलामेंट है, सारा फिलामेंट लटक चुका। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला क्या था देखिए। अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो साइन और कॉस का रिलेशन दोनों प्लस में और दोनों का एंगल समान होना चाहिए। तो दोनों का जब एंगल समान होगा तो उसका वैल्यू होता है π/2। अगर रहेगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो क्या लिखेंगे π/2, क्योंकि दोनों का एंगल समान है और tan कॉट का रिलेशन है, दोनों प्लस में है तो π/2 लिखा जाएगा। चलिए अगला क्या है। अगर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या लिखिएगा π/2। देखिए दोनों का एंगल समान है, सेक और कॉसेक का रिलेशन है, दोनों प्लस में है तो π/2 हो जाएगा। ठीक है ना। सभी फार्मूला को हम पिछले सभी वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। चलिए 16 नंबर फार्मूला देखिए। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। चलिए अगला क्या है। अगर रहेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। साइन जो है शरीफ है, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। लेकिन आगे देखिए कॉस, कॉस जो है क्रिमिनल है, ये हमेशा उल्टा काम करता है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स अगर वाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्रिमिनल है, प्लस है तो क्या किया माइनस। ठीक है ना। 19 नंबर में देखिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए माइनस है तो यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि कॉस क्रिमिनल हमेशा उल्टा काम करता है। अगला फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगला फॉर्मूला आपका है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। 22 नंबर फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अब बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड में जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला फॉर्मूला आपका क्या है, 23 नंबर फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। अगर साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। इस फार्मूला को कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर साइन को बदलना है तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। जैसे में देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स बटा वाई है तो इसको कॉसेक इनवर्स क्या लिखेंगे, y बटा एक्स। साइन को जैसे ही कॉसेक में बदलिएगा तो इसका एंगल चेंज होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर चला गया, x नीचे, तो साइन इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। अगला देखिए अगर रहेगा कॉस इनवर्स एक्स तो इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। कॉस को अगर सेक में बदलना है तो एंगल चेंज कर दीजिए। अगर रहेगा tan इनवर्स एक्स तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है ना। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन में बदलना है तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x। अगर सेक इनवर्स एक्स को कॉस में बदलना है तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कॉट इनवर्स एक्स को tan में बदलना है तो लिखेंगे tan इनवर्स 1/x। 29 नंबर फार्मूला आपका क्या है देखिए। अगर रहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स तो इसको लिखिएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगला फार्मूला आपका है कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। अगला है tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस
tan इनवर्स x, ठीक है ना। उसके बाद है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगला है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद जो है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो चलिए दोस्तों, इतना सारा फार्मूला है, सभी फार्मूला को घोंक जाए ताकि क्वेश्चन को हल करने में परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार जो है आप लोगों का काम है इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि फार्मूला याद हो जाए और क्वेश्चन को बनाने में परेशानी नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप देख सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।